ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यति के लिए एकादश कृत्य का वर्णन। स्कंजी कहते हैं वामदेव यति का एकादश प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेह वश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका उसका समामार्जन और अपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्यवासन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तरारी भी मुख बैठकर कार्य करे। पाटेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के कर्मश आसमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 500 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर इस जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर कर्मश उक्त 500 देवियों का आह्वान करे। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे। ओम नी अग्नि रूपा माति वाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वथा वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह 500 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात हाँ ही हूँ है हो ह इन बीज मंत्रों द्वारा षडंगन यास और करण यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ है, उनमें से दो दो हाथ में वे पास और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथ में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति संतर कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती है। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रतन में कुंडल जलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटी भाग कस और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। सरनार बिंदुओं में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वे देवियों महेश्वरी के भांति सकत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसीलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह ग्रहपरायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए संकस्त जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथ में आसमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर संघ के जल की बूंदों से उनका स्नान क्रम संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरी अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करे। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ से ओ ही का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ही अग्नयादि रूपा भयम पंच देवी भयम दीप समर्पयामि
यामी नमः। इसी तरह अन्य अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के 50 हाथ जोड़कर प्रत्येक प्रत्येक देवी के लिए पटक पटक करें। केले के पत्तों पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर खीर हुआ केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। पूर्व पूर्व स्व बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम ह्री स्वा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य नैवेद्य समर्पण के पश्चात होम ही नैवेद्यांते आचमनात् पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे। मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उसे स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबुल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। श्रीपद की अभिलाषा रखने वाले इस यतियों को परमेश्वर के शरणार बिंदों में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गौओं को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले। यही पार्वन करे। यति के लिए कहीं कहीं भी एको दिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ तुम उसे सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे। यज्ञों पवित्र पवन सावधान हो। हाथ में पवित्र धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पावन श्राद्ध करूंगा। इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए। फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 श्री भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेह के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे अंतरात्मा के लिए और छोटे परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करे। श्राद्ध करता यति श्राद्ध और यादव पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और घंट आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लिप कर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मा ने इस पिंड ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मा में इम पिंड ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने इम पिंड ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक हैं। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी तरह उसी जगह उसी दिन नारायण बलि के रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की माँ पूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केसर आदि नाम मंत्र द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से बाटी के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग कुशों को बिछाकर ओम भू स्वा ओम भू स्वा ओम सु स्वा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनिवर यह मैंने दशा की विधि बताई है। अब द्वादशाई की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।